अभी मैं आप लोगों के साथ शास्त्री कक्षा में हूँ। चिंतामणि के संस्कार प्रकरण में आज मैं बालस्य आजीविका परीक्षा को उपस्थापित करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आजीविका परीक्षा का मुहूर्त कहता हूँ। पृथ्वीम्बराहमभिपूज्य कुजे विशुद्धे रिक्ते चितौ प्रव्रजति पंचममा शिवालम् बद्धासुभे निकटिशूद्रमथा ध्रुवेन्दु ज्येष्ठक्षमेत्र लघुभैरुपयुवेशयत्कौ पंचम मासी व्रजति कुजे विशुद्धे च सति अरिक्ते तिथौ शुभे अहनि ध्रुवेन्दु ज्येष्ठक्ष मैत्र लघुभै पृथ्वीं वराहम् अभिपूज्य अथ कटिसूत्रं बद्ध्वा बालं कौ उपवेशयेत्। पंचम मासी यदा बालकस्य पूर्णतां गतः षष्ठमासः पंचम मासः पूर्णतां गतः अर्थात षष्ठे मासे प्रारंभे सति कुजे विशुद्धे कुजे शबले मंगले सबले सति अरिक्ते तिथौ रिक्तातिथिं विहाय अन्यासु तिथिषु शुभे अहनिः चंद्रबुध बृहस्पति शुक्रवासरे ध्रुवेन्दु ज्येष्ठाक्ष मित्र लघुभै नक्षत्रैः ध्रुव उत्तरात्रय रोहिणी इंदु मृगशिरा जीकोष्य ध्रुवेन्दु ज्येष्ठ उत्तरात्रय रोहिणी इंदु मृगशिरा ज्येष्ठा मैत्र अनुराधा लघु हस्त अस्मि पुक्ष नक्षत्र एतेषु नक्षत्रेषु पृथ्वीं वराहम् अभिपूज्य सम्यक् रूपेण प्रार्थनां विधाय कटिसूत्रं बद्ध्वा बालं कटिसूत्रं बद्ध्वा कौ पृथिव्याम् उपवेशयेत्। इस तरह से जब बच्चा 5 मास का हो जाए उसके बाद मंगल के बलवान रहने पर रिक्ता तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में शुभ ग्रह के दिन में सोम बुध बृहस्पति शुक्रवार में तीनों उत्तरारोहिणी इंदु मृगशिरा ज्येष्ठा रक्ष मूल ज्येष्ठा मित्र अनुराधा लघु हस्त अश्विनी कुख अभिजीत इन नक्षत्रों में पृथ्वी और वराह की पूजा करके उनकी वंदना करके विधिवत वंदना करके बालक को लड़का अथवा लड़की कटी सूत्र बांधकर कटी में डांड में सूत्र बांध करके और बच्चा को पृथ्वी पर बैठाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं भूम्युपवेशन काल में भूमि पर बैठाने काल में बालक की जीविका की परीक्षा होती है। तस्मिन् काले स्थापयेत् तत्पुरस्ताद् वस्त्रं शस्त्रं पुस्तकं लेखनीं च स्वर्णं रौप्यं यच्च गृह्णाति बालस्तैराजीवस्तस्य वृत्तिः प्रतिष्ठा। तस्मिन् काले भूमि बालकोपवेशन समये जस्मिन् समये बालकं मात्रा पित्रा वा भूमौ वेशयेत् तस्मिन् काले तत्पुरस्तात् बालस्य अग्रभागे वस्त्रं शस्त्रं पुस्तकं लेखनीं स्वर्णं रौप्यम् आदि विभिन्नानि वस्तूनि स्थापयेत्। तेषु वस्तुषु बालः स्वच्छया यद् गृह्णाति तैः आजीवे तस्य वृत्ति प्रतिष्ठा है। अर्थात तेषु स्थापित वस्तुषु बालः जम वस्तुं स्वेच्छया गृह्णाति तैः वस्तुभिः एव बालस्य वृत्तिः कथिता।
कहने का मतलब है कि बच्चा को जब माता के द्वारा अथवा पिता के द्वारा भूमि पर बैठाया जाता है और बैठाने के बाद उसके आगे में वस्त्र, शस्त्र, पुस्तक, लेखनी, स्वर्ण, सोना, रौप्य, चांदी आदि विभिन्न प्रकार के वस्तु को रखना चाहिए। बच्चा अपनी इच्छा से जिस वस्तु को पहले ग्रहण करेगा उसी के माध्यम से उसकी आजीविका चलेगी, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद बालक के तांबुल भक्षण का मुहूर्त कहते हैं। वारे भौमार्किहीने ध्रुव मृदु लघु भैर विष्णु मूलादिकेन्द्र स्वाति बस्वभ्युपीतेर मिथुन मृग सुता कुंभ गोमीन लग्ने सौम्य ही केन्द्र त्रिकोण रसुभ गगन गहे शत्रुलाभा लाभत्रिसंस्थैस्ताम्बूलम साध मासद्वयमिति समये प्रोक्त मन्नासने वा भौमार्किहीने वारे विष्णु मूलादितेन्द्र स्वाति वस्वभ्युपीत ध्रुव मृदु लघु भय नक्षत्र मिथुन मृग सुता कुंभ गो मीन लग्ने सौम्य केन्द्र त्रिकोण गए अशुभ गगन गए शत्रुलाभ त्रिसंस्थ जन्मतः सार्धमासद्वयमिति समये बालकस्य ताम्बूल भक्षणम शुभम प्रोक्तम अथवा अन्नासने एव ताम्बूलम प्रोक्तम। भौमार की हीन वारे भौम मंगल अर्की शनि शनि भौम वारम विहाय अन्येषु दिवसेषु विष्णु श्रवण मूल अदिति पुनर्वसु इंद्र ज्येष्ठा स्वाति वसु धनिष्ठा ध्रुव मृदु लघु ध्रुव उत्तरा त्रैरोहिणी मृदु मीरांत चित्रा मित्र रक्षम लघु हस्त अश्विनी पुक्ति अभित एतेषु सप्तदश नक्षत्रेषु मिथुन मृग तुला कुंभ गोमीन लग्न मिथुन मृग मकर सुता कन्या कुंभ गो वृष मीन एतेषु लग्नेषु शुभग्रह केन्द्र त्रिकोण त्रिकेन्द्र त्रिकोण स्थानेषु शुभग्रहाः अवस्थिताः भवेयुः। अशुभग्रहाः अशुभ गगनगहे अशुभग्रहाः शत्रुलाभ त्रिसंस्थै तृतीय षष्ठ एकादश भावे अवस्थिताः स्युः। तथा जन्मतः सार्धमासद्वयमिति दिवसे जन्मतः जन्म कालात सार्धद्वयमित समये सार्धद्वय मासमित समये बालकस्य ताम्बूलम भक्षणम करणीयम अन्नासने एव ताम्बूलम अथवा अन्नप्राशन काले एव ताम्बूल भक्षणम अभी करणीयम। इस तरह से आचार्य कहते हैं कि शनि और मंगल दिन को छोड़कर अन्य दिवसों में विष्णु श्रवण मूल ध्रुव संज्ञक मृदु संज्ञक लघु संज्ञक नक्षत्रों में तथा विष्णु श्रवण मूल अदिति पुनर्वसु इंद्र ज्येष्ठा स्वाति वसु धनिष्ठा वसु इन नक्षत्रों में मिथुन मकर कन्या कुंभ मीन और मीन लग्नों में शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो और पाप ग्रह तृतीय षष्ठ एकादश भाव में हो। तो बच्चा जब 2.5 मास का हो जाए उस समय में बालक का तांबुल भक्षण कराना शुभ कहा गया है। अथवा दूसरा मत है आचार्य का कि तांबुल भक्षण 2.5 मास में करें अथवा
अन्नप्राशन के समय में भी किया जा सकता है, वह भी कल्याणप्रद रहेगा। इस तरह से बालक के तांबूल भक्षण का मुहूर्त यहाँ पर हो गया। अब कर्णवेद का मुहूर्त आगे के श्लोक में है। कर्णवेद का मुहूर्त। हित्वैतां क्षेत्रपोषावम हरिशयनं जन्म संचरिक्तां जुग्माब्दं जन्म ताराम ऋतु मुनिवसुभिः सम्मिते मासितो वा जन्माहात् सूर्यभूपैः परिमिति दिवसे गिज्य शुक्रेन्दुवारे थौजाब्दे विष्णु जुग्मादिति मृदुलघुभैः कर्णवेदः प्रशस्तः। चैत्र पौषावम हरिशयनं जन्ममासं च रिक्तां जुग्माब्दं जन्म ताराम एतान् हित्वा जन्मतः ऋतु मुनिवसुभिः सम्मिते मासि अथो वा जन्माहात् सूर्यभूपैः परिमिति दिवसे गिज्य शुक्रेन्दुवारे अथ ओजाब्दे विष्णु जुग्मादिति मृदुलघुभैः कर्णवेदः प्रशस्तः भवति। चैत्र पौष अवम हरिशयनम जन्ममासं रिक्तां जुग्माब्दं जन्म ताराम एतान् हित्वा एतान् विहाय, अर्थात चैत्र पौष अवम तिथिक्षय हरिशयन आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक कार्तिक शुक्ल एकादशी जावत जन्म मौसम रिक्ता तिथिम जुग्माब्दम द्वितीय चतुर्थ आदि अवधे अवदम द्वितीय चतुर्थादीन अवदान जन्म ताराम एतान सर्वान् विहाय अन्येषु मासेषु अन्येषु मास तिथि मासेषु जन्मतः ऋतु मुनि वसुभिः सम्मिते मासे जन्मतः ऋतु द्वितीय मुनि वसुभिः जन्मतः ऋतु मुनि वसुभिः ऋतु 6 मुनि 8 मुनि 7 और वसु 8। तो षष्ठ सप्तम अष्टम मासेषु जन्म दिवसात सूर्य भूपहि परिमिति दिवसे सूर्य 12 भूप 16 दिवसे गेज शुक्रेन्दुवारे ज्ञ बुध इज बृहस्पति शुक्र इंदु चंद्र वासरे अथ ओजाब्दे विषंबर से युग्म विष्णु जुग्मादिति मृदु लघुभैः कर्णवेदः प्रशस्तः भवति। विषंबर से प्रथम द्वितीय प्रथम तृतीय पंचमादि वर्षे विष्णु जुग्म विष्णु युग्म मतलब विष्णु श्रवणा युग्म श्रवणा धनिष्ठा श्रवणा से 2 श्रवणा धनिष्ठा आदित्य पुनर्वसु मृदु मृगांत चित्ता मित्रक्षं लघुहस्त अश्विनी पुखी अभिजित एतेषु नक्षत्रेषु कर्णवेदः प्रशस्तः भवति। अर्थात एतेषु दिन तिथि नक्षत्रेषु कर्णवेदः करणीयः। इस तरह से कर्णवेद मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त में आचार्य कहते हैं कि चैत्र पौष तिथिक्षय अवम तिथिक्षय हरिशयन आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक की अवधि जन्म मास रिक्ता तिथि युग्म वर्ष द्वितीय चतुर्थ आदि वर्ष जन्म तारा इन सभी को छोड़ करके इन सभी को का परित्याग निषेध किए हैं। इस कर्म में कर्णवेद में ये सभी निषेध है। तो इन सबों को छोड़कर ऋतु मुनि वसुभिः सम्मिते मासे विषम 7वें जन्म से 7वें 8वें 9वें मास में अथवा जन्म से 12वें और 16वें दिन में गेज्य शुक्रेन्दु वासरे
बुध बृहस्पति शुक्र और चंद्रमा दिन में, सोम दिन में, ओजाब्दे प्रथम तृतीय आदि वर्ष में, विष्णु जुग्मा द्वितीय मृदु लघु वही कर्णवेद प्रशस्त है। विष्णु श्रवणा धनिष्ठा, विष्णु जुग्म श्रवणा धनिष्ठा, आदित्य पुनर्वसु, मृदु मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अश्विनी कुखे नक्षत्र, इन नक्षत्रों में कर्णवेद प्रशस्त होता है। अतः इन नक्षत्रों में कर्णवेद संस्कार करना चाहिए। अब इसके बाद कर्णवेद में लग्न शुद्धि कही जा रही है। संशुद्धे मृति भवने त्रिकोण केंद्र त्रयायस्थे शुभ खचरहि कविज्य लग्ने पापाख्ये रवि सहजाय गेह संस्थैर लग्नस्थे त्रिदश गुरौ स्वभावः स्यात्। लग्नात् मृति भवने संशुद्धे शुभ खचरे त्रिकोण केंद्र त्रयायस्थे कविज्य लग्ने पापाख्ये अरि सहजाय गेह संस्थैः त्रिदश गुरौ लग्नस्थे च सति कर्णवेदः स्वभावः स्यात्। अर्थात जन्म लग्नात् मृत्यु भवने अष्टम भवने शुद्धे सति, अर्थात अष्टम भवने कोपि ग्रहः न तिष्ठेयुः। शुभ खच रहे केंद्र त्रिकोण केंद्र त्रयायस्थे, शुभ ग्रहः त्रिकोण केंद्र त्रयायस्थे, शुभग्रहः केंद्र त्रिकोण त्रया तृतीय षष्ठ एकादश भावे प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम पंचम नवम एतेषु भावेषु शुभग्रहः भवेयुः। कविज्य लग्नेषु कवि शुक्रस्य राशिः वृष तुला, शुक्रो वृक्ष तुलाधिपः, जीवो मीन धनु स्वामी, धनु और मीन, तो वृष तुला धनु मीन लग्नेषु पापग्रह तृतीय षष्ठ एकादश भावेषु अवस्थिताः यदि भवेयुः तथा लग्ने गुरुः स्यात् त्रिदश गुरौ लग्नस्थे अरि सहजाय गेह संस्थे पापाख्ये अरि सहजाय गेह संस्थे पापग्रह तृतीय षष्ठ एकादश भावेषु अवस्थिताः भवेयुः। गुरुः बृहस्पतिः लग्नस्थः स्यात् तदा कर्णवेदः स्वभावः शुभकारकः भवति। अस्मिन् समये कर्णवेदः कार्यः अवश्यमेव करणीयः। अस्तु, इसका तात्पर्य हुआ कि जब लग्न से आठवां भवन, आठवां स्थान शुद्ध हो, अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो, शुभ ग्रह तृतीय षष्ठ एकादश पंचम नवम प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम इन भावों में से किसी भाव में हो, और बृहस्पति और शुक्र के लग्न में अर्थात वृष तुला धनु मीन लग्न में पापग्रह तृतीय षष्ठ एकादश भाव में हो और बृहस्पति लग्नस्थ हो तो कर्णवेद करना चाहिए। अब इसके बाद शुभ कर्मों में, शुभ कर्मों में निषिद्ध काल की चर्चा की जा रही है। गिर्वाणाम्बु प्रतिष्ठा परिणय दहनाधान गेह प्रवेशाश्चौलं राजाभिषेको रतमपि शोधं नैवीराम्यायने स्यात्। नो वा बाल्यास्तवार्धे सुरगुरुसुतयोर्नैव केतुदये स्यात् पक्षं वार्धं च केचिज्जहति तमपरे यावदीक्षां तदुग्रे। याम्यायने गिर्वाणाम्बु प्रतिष्ठा परिणय दहनाधान गेह प्रवेशः चौलं राजाभिषेकः व्रतम् अपि शुभदं नैव स्यात् वा एतत् सर्वं सुरगुरुसुतयो बाल्यास्त
वार्ध शुभदम नो स्यात् एतत् सर्वं केतुदये अपि नैव शुभदम स्यात् केचित् आचार्याः तं केतुदयं पक्षं वा अर्धं पक्षार्धं च जहति अपरे तदुग्रे केतौ ब्रह्मपुत्रादौ ईक्षां यावत् जहति। जाम्यायने मकरा जाम्यायने कर्कारकात् धनु धन्वर्कं यावत् अर्थात यदा सूर्यः कर्क राशौ प्रविशति तदा ततः आरभ्य धनु राशि पर्यन्तं यावत् तिष्ठति तत् समयं जाम्यायनम्। मकरार्कात् मिथुनं यावत् उत्तरायणम्। तो जाम्यायने गते सूर्ये सति गिर्वा नाम्बु प्रतिष्ठा परिणय दहनाधान गेह प्रवेशाः चौलं राजाभिषेकः व्रतम अपि शुभदम नैव। जाम्यायने सूर्ये सति एतानि कर्माणि न करणीयानि। तो दक्षिणायने गते सूर्ये सति देवानां प्रतिष्ठा जलाशय प्रतिष्ठा विवाह अग्न्याधान गृह प्रवेश मुंडनम राज्याभिषेकम उपनयनम एतानि सर्वाणि कार्याणि गिरवाणां प्रतिष्ठा परिणय दहनाधान गृह प्रवेशः चौलं राजाभिषेकः व्रतम अपि शुभदम नैक्षात् उपनयनम अपि जाम्यायने गते सूर्ये शुभदम न कथितम्। तथा वा एतत् सर्वं गुरुसितयोः बाल्यास्तवार्धं शुद्धं न स्यात्। एतानि सर्वाणि कर्माणि यदा सूर्यः शुक्रः बाल्यावस्थायां भवति अस्तावस्थायां भवति अथवा वार्धक्यावस्थायां भवति तदा अपि त्याज्यं भवति। एतत् सर्वं केतुदये अपि शुभदं नैव। केतोः उदयकाले अपि एतानि कर्माणि त्याज्यानि सन्ति। एतानि कर्माणि न करणीयानि। केचित् आचार्यैः तं केतुदयं पक्षं वा अर्धं च त्यजति। अन्येषाम् आचार्याणां मतमिदं विद्यते यत् केतुदये समये पक्षम् अथवा पक्षार्थं परित्यज्य तत्पश्चात् करणीयं शुद्धं भवति। अपरे तदुग्रे केतौ इक्षां दर्शनं यावत् जहति। केचन आचार्याः केतोः उदयं यावत् कालं केतोः दर्शनं जायते तावत् केतोदये समये दृष्टौ केतौ दृष्टौ सति एतानि शुभकार्याणि न संपादनीयानि। अर्थात जाम्यायन में सब जब सूर्य जाते हैं अर्थात जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब से धनु की राशि तक के काल जाम्यायन कहलाता है और मकर में जब सूर्य जाते हैं तब से मिथुन तक उत्तरायण का काल कहलाता है। तो इस काल में गिरवान अम्बु प्रतिष्ठा मतलब देवता की प्रतिष्ठा, जलाशय की प्रतिष्ठा, परिणय विवाह, दहनाधान अग्न्याधान, गृह प्रवेश, मुंडन, चौल मुंडन, राज्याभिषेक और उपनयन ये सब काम शुभदम नहीं शुभ कारक नहीं होता है। अर्थात जाम्यायन के समय में ये काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि बृहस्पति और शुक्र जब बाल्यावस्था में हो, वार्धक्यावस्था में हो अथवा अस्त हो तब भी इन कामों का परित्याग करना चाहिए। इन कामों का संपादन उस समय में नहीं करना चाहिए। ये सभी काम केतु के उदय होने पर शुभकारक नहीं होता है।
केचित किसी आचार्य का मत है कि जब केतु का उदय होगा तो एक पक्ष अथवा आधे पक्ष को का परित्याग करके उसके बाद केतु के उदित होने पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन अधिक आचार्यों का मत है कि जब तक केतु का दर्शन होता रहता है तब तक ये शुभ कर्म त्याज्य है, इनको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आज का यह पाठ समाप्त हो रहा है।